On page number 2, point number 1.3, development of the economics as the science in the West. We have done Indian thoughts of economics. Today we will be dealing with the economic thoughts in the West. Greek philosopher Aristotle gave his views on economics in his book Oikonomos, Oikonomika. However, with the advent of the Industrial Revolution, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, just as the division of the labor and the specialization were also introduced in the industrial sector. जैसे ही इंडस्ट्रीज डेवलप हो रहे थे तो उसी टाइम पे लेबर और डिवीजन ऑफ लेबर इज कि जो पीस ऑफ वर्क है, अगर ज़्यादा काम है तो उसको ज़्यादा लोगों के बीच में, लेबरर्स के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना और डिवीजन वर्क का करके और साथ मिलके काम करना, दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर कॉन्सेप्ट. एंड देन स्पेशलाइजेशन, जब आप वर्क या लेबर डिवाइड कर रहे हैं लेबरर्स के बीच में तो वो काम आप उसके स्पेशलाइजेशन, जो काम में जिस काम में अच्छा है उसी तरीके से उसी इंसान को वो काम देना, जो काम में उसका स्पेशलिटी है वही काम उसको असाइन करना. दैट वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. That is where the piece of work is done by the worker or group of workers who specialize only in that particular work. उसी काम में वो स्पेशलाइज होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, जो काम उनको दिया जाता है. The knowledge of philosophy also started getting classified into the various specialized science. उस टाइम पे जो नॉलेज ऑफ फिलोसफी था उसको अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई करने लगे. दैट इज इन दी वेरियस स्पेशल साइंस में उसको डिवाइड किया गया. नाउ लाइक द फिजिकल साइंस, द सोशल साइंस ऑल्सो डेवलप एज दी स्पेशलाइज्ड ब्रांच. जो फिजिकल साइंस वाज वन ऑफ दी स्पेशलाइज्ड साइंस, उसके साथ सोशल साइंस भी डेवलप हुआ. And their methodologies were no longer based purely upon the descriptive logic, but these science started applying scientific tools and methods. ये जो साइंस डेवलप हुए थे, फिजिकल साइंस है, सोशल साइंस है, वो साइंटिफिक टूल्स और मेथड्स को अप्लाई करते थे. कोई भी नॉलेज जो है, जैसा कि साइंस सब्जेक्ट आपको नॉलेज देता है, वाज बेस्ड ऑन दी फैक्ट्स, एक्सपेरिमेंट. ऐसे ही आपका फिजिकल साइंस, सोशल साइंस जो है वो भी डिपेंड करता था साइंटिफिक टूल्स, मेथड्स, जो भी फैक्ट्स दिए गए हैं सोशल साइंस में, फिजिकल साइंस में, वो भी बेस्ड होते थे फैक्ट्स के ऊपर, एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर एंड ऑब्जर्वेशंस जो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर किए गए हैं. एंड दे वर ऑल साइंटिफिक, हैड द रीजन. नॉलेज कोई भी वेग नहीं था या ऐसा ही कोई डिस्क्रिप्टिव लॉजिक के ऊपर डिपेंड नहीं करता था. एवरी नॉलेज हैड दी प्रूफ, रीजन. Hence, studying purposeful human activity was not solely a subject matter of political or social philosophy, but it is also developed as an independent science. मतलब आपका जो ह्यूमन एक्टिविटी को स्टडी करना, इंसान जो काम करता है उसको स्टडी करना, उसके बिहेवियर को स्टडी करना, वो डेवलप हुआ एज एन इंडिपेंडेंट साइंस. इंडिपेंडेंट साइंस करके जो डेवलप हुआ, दैट वाज इकोनॉमिक्स. एंड पॉन्डरिंग अपॉन द क्रिएशन ऑफ वेल्थ. क्रिएशन ऑफ वेल्थ, ह्यूमन बीइंग्स जो एक्टिविटीज़ करते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ जो करते हैं, इनकम अर्न करते हैं और वेल्थ को क्रिएट करते हैं. नाउ एडम स्मिथ जो है, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस किया था. उन्होंने लिखा है अपनी बुक में, जो बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन, जो उन्होंने लिखा था 1776 में. और उन्होंने जो बुक में लिखा है इस पॉपुलरली इकोनॉमिक्स के बारे में जो लिखा है
वो बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक्स इज द वेल्थ ऑफ द नेशन. With this book, Adam Smith is known to have the pioneered the development of economics. ये बुक जो उन्होंने लिखा और पब्लिश किया तो उसके थ्रू उन्होंने पायोनियर किया है. He was the first one to introduce economics as the separate subject, as a specialized area of knowledge in the West. Industrial Revolution created a new socio-economic way. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो क्रिएट हुआ था, इंडस्ट्रीज जो डेवलप हुए थे, तो सोशो इकोनॉमिक वे ऑफ लाइफ, सोशल और इकोनॉमिक वे ऑफ लाइफ को इंट्रोड्यूस किया. न्यू मेथड्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन, दूसरे कौन से नए तरीके हैं जिससे आप वेल्थ को क्रिएट कर सकते हो, इनकम को अर्न कर सकते हो. इंट्रोडक्शन ऑफ द मशीन्स, ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स एंड द मास प्रोडक्शन. जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया वैसे ही चेंज आया लोगों की वे ऑफ लाइफ में, सोशियो इकोनॉमिक वे ऑफ लाइफ में. न्यू मेथड्स इंट्रोड्यूस हुए, अलग अलग तरीके से आप इनकम कैसे अर्न कर सकते हैं. मशीनरी इंट्रोड्यूस हुआ, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स एंड मास प्रोडक्शन ऑन लार्ज स्केल इंट्रोड्यूस हो गया. Then we have the definition of economics given by Adam Smith. He was the first to introduce economics. Economics के बारे में उन्होंने बोला, economics is the study of nature and the causes of wealth of nation. उन्होंने ऐसा बोला है कि economics जो है वो स्टडी है. किस तरीके का स्टडी है? नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन, कि किस तरीके के अलग अलग एक्टिविटीज ह्यूमन बीइंग्स करके और वेल्थ अर्न कर सकता है. क्या अलग अलग कॉजेस हो सकते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं कि वेल्थ को वो अर्न कर सकता है. इकोनॉमिक्स स्टडीज द एक्सचेंज ऑफ फिजिकल वेल्थ प्रोड्यूस्ड बाय द लेबर. इकोनॉमिक्स वो भी स्टडी करता है, या इकोनॉमिक्स स्टडी जो है इंक्लूड करता है एक्सचेंज ऑफ द फिजिकल वेल्थ, जो ह्यूमन बीइंग्स वेल्थ अर्न करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज करके, काम करके, उसका एक्सचेंज भी करते हैं. प्रोड्यूस बाय द लेबर, जो भी इंसान काम करके फिजिकल वेल्थ को अर्न करता है उसको एक्सचेंज भी करता है. एक्सचेंज करता है मतलब वो वेल्थ देके अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करता है. Adam Smith introduced economics as a social science. He was the one जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि इकोनॉमिक्स जो है वो सोशल साइंस है. सोशल इज रिलेटेड टू द सोसाइटी, पीपल इन द सोसाइटी. तो उन्होंने ऐसा सबसे पहले बताया कि इकोनॉमिक्स जो है वो सोशल साइंस है, क्योंकि वो सोसाइटी में रहने वाले लोगों को स्टडी करता है, उनके बिहेवियर को स्टडी करता है, उनकी एक्टिविटीज़ को स्टडी करता है. Because on one hand he studied the human behavior, human efforts, इंसान जो काम करते हैं, efforts करते हैं, वो आप स्टडी करते हो इकोनॉमिक्स में. And on the other hand his methodology was scientific. Adam Smith introduced economics as social science. उन्होंने social बोला because it is related to the society, people in the society. We study the human efforts, behavior of the human beings. और उसको साइंस बोला गया. साइंटिफिक मेथडोलॉजीज के ऊपर वो बेस्ड है. कोई भी नॉलेज जो आपको इकोनॉमिक्स में दिया गया है वो वेग नहीं है. इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जर्वेशंस डन, फैक्ट्स, और जो एक्सपेरिमेंट्स ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर किए गए हैं. जैसा साइंस होता है, knowledge of science आपका जो होता है is based on experiments. In the same way Adam Smith also introduced as the social science because it is also giving you the knowledge which is based on the experiments and observations done on the human beings. Since the time of Adam Smith, economics was studied as an independent science. Adam Smith के टाइम पे उसको independent science करके study किया गया. Earlier it was taken as social science, but then later on it was introduced as the independent science and not as the part of general philosophy. उसको
फिलोसफी का पार्ट नहीं बट इंडिपेंडेंट साइंस इंट्रोड्यूस किया गया. And in a way he talk about the human welfare only in his book. उन्होंने अपनी बुक में ह्यूमन बींग्स का वेलफेयर उसके बारे में बात किया है. तो इन टोटल एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स बोला कि जो भी इंसान ह्यूमन बींग्स जो एक्टिविटीज़ करते हैं इन डे टू डे लाइफ, तो वो सारी एक्टिविटीज़ वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको इनकम अर्न करना है, वेल्थ अक्यूमुलेट करना है और उस वेल्थ को वो एक्सचेंज करते हैं. एक्सचेंज करते हैं मतलब कि देते हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए. वो वेल्थ वो यूज़ करते हैं अपनी नीड्स को अर्न करने के लिए और जिससे ह्यूमन बीइंग्स का वेलफेयर होता है. मटीरियलिस्टिक वेलफेयर ह्यूमन बीइंग्स का अच्छा होता है. दैट इज व्हाट ही सेड अबाउट द इकोनॉमिक्स. देन वी कम टू डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय अल्फ्रेड मार्शल. अल्फ्रेड मार्शल ने बुक लिखा प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसको पब्लिश किया उन्होंने 1819 में. उन्होंने डिफाइन किया इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. उन्होंने उसको स्टडी ऑफ मैनकाइंड बोला है इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ. मार्शल ने ऐसा बोला है कि इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी है ह्यूमन बीइंग्स के बिहेवियर पे. ह्यूमन बीइंग्स कौन सी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. एवरीडे वो कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं और एक्टिविटीज़ करके वो क्या वेल्थ अर्न करते हैं, कैसे वो वेल्थ अर्न करते हैं. It implies that in everyday life people usually seek the material well-being. ऐसा बोला है कि ह्यूमन बीइंग्स जो भी करते हैं, जो भी सारी ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, जो भी सारी डे टू डे लाइफ में वो एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उनका पर्पस वो एक्टिविटीज़ करने का होता है कि वो सीख करते हैं, ढूंढते हैं मटेरियल वेलबींग को, अपना मटेरियलिस्टिक अच्छा करने के लिए. मतलब मटेरियल वेलबींग इज कि वो सारी चीज़ें जो आप पैसे से खरीद सकते हो, मार्केट में से पैसे देके खरीद सकते हैं, वैसी चीज़ें खरीद के अपना वेलबींग अच्छा करना चाहते हैं. दिस इज द पर्पस ऑफ डूइंग ऑल द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. जो भी सारी वो एक्टिविटीज़ करते हैं everyday life में. Thus, this definition identifies the economics as a study of everyday activity of the human beings. ये definition में उन्होंने importance दिया है कि everyday life में human beings क्या सारी activities करते हैं और सीख करते हैं, ढूंढते हैं अपना well-being, अपना अच्छा करने की कोशिश करते हैं. Attend from the material consumption, वो सारी चीज़ें जो आप मटेरियल, जो सारी पैसे से खरीद के और आप कंज्यूम करते हो. तो जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हो, आप वो पैसे यूज़ करते हो वो सारी चीज़ें लेने के लिए जिससे आपका मटेरियल वेलबींग हो सकता है. दिस डेफिनेशन इज नैरो एज इट टॉक ओनली अबाउट द मटेरियल कंजप्शन. ये एक्टिविटी में मटेरियल कंजप्शन के बारे में ही बोला है, इसीलिए वो नैरो बताया गया है और मटेरियल वेलबींग के बारे में बताया गया है. Yet it is important as it keeps the human beings at the center of the human activities. ये important definition बोला गया है क्योंकि वो human beings को center में रखता है. Important is human beings here and human activities here. Then definition of economics by Lionel Robbins. Any field of economics deals with the problem, questions, and economics deals with the question how to allocate the limited resources which have alternative uses in the satisfaction of recurring and unlimited wants in the order to increase the well-being in a society. उन्होंने डिफाइन किया है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी जिसमें आप स्टडी करते हैं कि कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट करना, कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज जो भी आपके पास हैं वो लिमिटेड हैं, कम है, उसको कैसे यूज़ करना है. रिसोर्सेज जो हैं लिमिटेड हैं पर उनके यूजेस अल्टरनेटिव हैं. अल्टरनेटिव इज
एक रिसोर्स आप एक से ज़्यादा तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो उसको किस तरीके से यूज़ करना सही तरीके से, जैसे कि आपको सेटिस्फेक्शन हो, आपको सेटिस्फेक्शन हो, डिससेटिस्फेक्शन नहीं हो, आपको ऐसा लगे कि आपने जो भी रिसोर्सेज जैसे पैसे, इनकम अपना यूज़ किया, तो आपने यूज़ करने के बाद आपको फील होना चाहिए कि आपने जो किया है सही किया है और आपने सही जगह पे वो पैसे यूज़ किए हैं। आपकी दो चीज़ों के ऊपर इनकम यूज़ हो सकता है, जैसा कि आपको फ़ी भरना है और दूसरा पार्टी देनी है, तो आपका प्रायोरिटी क्या होगा? पहले फ़ी भरना है, तो जो रिसोर्सेज, जो इनकम आपने यूज़ किया फ़ी भरने के बाद, तो आपको सेटिस्फेक्शन होता है कि मैंने सही काम किया है। एंड वो सारी जो आपकी वॉन्ट्स रिकरिंग है, जो बार बार अराइज होती हैं, और आपके जो वॉन्ट्स हैं, ह्यूमन वॉन्ट्स हैं, वो अनलिमिटेड हैं। आपके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, पर आपकी वॉन्ट्स जो है वो अनलिमिटेड है। इसीलिए आपको ज़रूरी होता है कि उन लिमिटेड रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज़ करें और अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करें, उन वॉन्ट्स को जो पहले करना, सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। Hence, in 1931, Lionel Robbins, in his book नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, उन्होंने बुक लिखा था और उसमें उन्होंने डेफिनेशन दिया कि इकोनॉमिक्स इज साइंस। इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो आपको नॉलेज देता है कि ह्यूमन बीइंग्स का बिहेवियर कैसा होता है जिस टाइम पे वो स्केर्स रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज जिनका अल्टरनेटिव यूज़ है, एक से ज़्यादा यूज़ है, उन लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसा यूज़ करते हैं और अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, दैट इज एंड। एंड में अपनी नीड्स को किस तरीके से सेटिस्फाई करते हैं, अनलिमिटेड वॉन्ट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कैसा सेटिस्फाई करते हैं। देन पेज नंबर 3, ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन बीइंग्स के वॉन्ट्स अनलिमिटेड हैं और रीअकर होती हैं, जैसा कि हंगर है ह्यूमन बीइंग्स का, एक बार आपने सेटिस्फाई किया, फूड इनटेक किया, उसके बाद सेटिस्फेक्शन होने के बाद थोड़ी देर के बाद फिर से हंगर रीअकर होता है। तो बहुत सारी ऐसी वॉन्ट्स होती हैं जो रीअकर होती हैं। ऑन दी अदर हैंड रिसोर्सेज जो हैं, जैसे इनकम है, मनी है, जिससे कि आप ह्यूमन वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करते हो, वो रिसोर्सेज, वो इनकम आपका लिमिटेड है, पर उसके एक से ज़्यादा यूज़, अल्टरनेटिव यूजेस हैं। Hence, economics must deal with the problem of allocation of scarce resources. इसीलिए प्रॉब्लम होता है कि किस तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज को, स्केर्स रिसोर्सेज को एलोकेट करना, यूज़ करना, प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वांट को सेटिस्फाई करने के लिए उसको एलोकेट करना ज़रूरी हो जाता है कि जो वांट आपका पहले सेटिस्फाई करना ज़रूरी है, उसके ऊपर ही आप लिमिटेड रिसोर्सेज पहले यूज़ करेंगे, और जो वांट आप अभी ज़रूरी नहीं है सेटिस्फाई करना, उसको बाद में करेंगे, उसको पोस्टपोन करेंगे और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अर्न करेंगे। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस। उन्होंने बोला है कि इकोनॉमिक्स साइंस है और पॉजिटिव साइंस है, एंड डज नॉट प्रिस्क्राइब, और वो आपको नहीं बताता है हाउ थिंग्स शुड बी, कैसे चीज़ें होनी चाहिए, वो आपको नहीं बताता है। सिर्फ आपको बताता है कि प्रॉब्लम है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जिसमें से आपको अनलिमिटेड वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करना है, पर किस तरीके से करना है वो इकोनॉमिक्स रॉबिन्स का नहीं बता रहा है। इट स्टडीज हाउ ह्यूमन बीइंग्स बिहेव, वो आपको सिर्फ बताता है कि ह्यूमन बीइंग्स किस तरीके से बिहेव करते हैं जब अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करते हैं, एंड डज नॉट डील विद हाउ दे शुड आइडली बिहेव। इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं बता रहा है कि आपको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, सही बिहेवियर क्या होना चाहिए, कि आपके लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके कैसे आपको अनलिमिटेड वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करके और अपने आप का अपना वेलबींग करना है। Hence, economics does not deal with the norms, and thus it is not the normative science.
इकोनॉमिक्स एज पर रॉबिन्स वो नहीं बता रहा है कि आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, सिर्फ बता रहा है कि ह्यूमन बिहेवियर कैसा है। दस इट इज़ नॉट दी नॉर्मेटिव साइंस, आपको नॉर्म्स तरीका नहीं बता रहा है। देन डेफिनेशन गिवन बाय पॉल सैमुअल्सन इन हिज बुक, उन्होंने बुक लिखा है फाउंडेशंस ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस एंड ही पब्लिश दैट इन 1947। उन्होंने डिफाइन किया है इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड द सोसाइटी एंड अप चूजिंग। उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स में आप स्टडी करते हैं कि सोसाइटी और सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं वो किस तरीके से चूज करते हैं अपने विथ और विदाउट द यूज ऑफ मनी, मनी को यूज करके या विदाउट यूजिंग मनी अपने अल्टरनेटिव रिसोर्सेज को कैसे चूज करते हैं टू एम्प्लॉय द स्केर्स रिसोर्सेज, वो प्रोडक्टिव और लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से एम्प्लॉय, किस तरीके से यूज करते हैं, एलोकेट करते हैं। दैट कुड हैव अल्टरनेटिव यूजेस, जिनके एक से ज़्यादा यूजेस हैं, टू प्रोड्यूस दी वेरियस कमोडिटीज। वो किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को चूज करते हैं जो स्केर्स है, लिमिटेड है, बट अल्टरनेटिव यूजेस के साथ है, किस वजह से चूज करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए कमोडिटीज को ओवर द टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूट देम। प्रोडक्शन करते हैं कमोडिटी गुड्स एंड सर्विसेज को और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फॉर दी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरे लोगों को सेल करते हैं। नाउ और इन द फ्यूचर, अभी प्रोड्यूस किया उसको डिस्ट्रीब्यूट किया या फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट किया अमंग द वेरियस पर्सन इन द सोसाइटी। किसको डिस्ट्रीब्यूट किया? पर्सन, पीपल इन द सोसाइटी। तो उन्होंने फाइनली ऐसा बोला है कि किस तरीके से लोग सोसाइटी में चूज करते हैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कमोडिटी एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए और फिर उनको सेल करने के लिए टू द पीपल इन द सोसाइटी। It analyzes the cost and the benefit of improving the pattern of resource allocation. वो एनालाइज भी करते हैं कि कौन सा रिसोर्स किसके लिए आप एलोकेट करोगे, किस यूज के लिए आप अपने रिसोर्सेज को, कौन सी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए आप यूज करोगे अपने बेनिफिट के लिए। Hence, Samuelson talk about the choice, चूज करना, जो लिमिटेड रिसोर्सेज को आप चूज करते हो, चूज करने के बाद उसको एलोकेट करना, रिसोर्सेज को एलोकेट करना एंड इवेल्युएट करना कि जो आपने एलोकेशन किया वो सही है या नहीं, आपको बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो अपने बिहेवियर में चेंजेस लाना, एलोकेशन में चेंजेस लाना। जैसा कि आपको रिसोर्स है पीस ऑफ लैंड जो लिमिटेड रिसोर्स है, तो उसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं कि लैंड पे आप या तो ग्रेन ग्रो कर सकते हो या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो आप चूज करते हैं कि दोनों में से क्या करना मेरे को प्रॉफिटेबल होगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना या वहाँ पे ग्रेन ग्रो करना। और फिर वो चूज करने के बाद आप वो रिसोर्स को यूज करते हैं, एलोकेट करते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने का आपने डिसाइड किया, उसके बाद जो डिसीजन आपने लिया है उसको इवेल्युएट करेंगे कि जो भी आपने डिसीजन लिया उससे आपको बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है देन इट इज ओके, यू विल गो फॉर इट। अगर नहीं हुआ है देन एलोकेशन में आप इम्प्रूवमेंट करेंगे, चेंजेस करेंगे। All the definition in the way commonly point out the economic studies the human behavior. सारे ही definition में common है कि हम लोग economics में human beings के behavior को study करते हैं और economics positive है, positive nature का है, adopt करता है scientific methods को। human beings का behavior study करने के बाद आपको सारे लॉज और डेफिनेशन दिए जाते हैं। सो इट इज साइंटिफिक मेथड एंड मेथडोलॉजीज को, दस इट इज ऑल्सो सोशल साइंस क्योंकि वो सोसाइटी से कनेक्टेड है, पीपल इन द सोसाइटी, सो इट इज सोशल साइंस। वी आर डन विद द वेस्टर्न थॉट्स।
end of this session, you'll be able to answer the question, the what are the definition, and explain the definition of Adam Smith and Lionel Robbins. Thank you.